हेलो एवरीवन, मैं स्विस पूजा में सभी का स्वागत है। आज हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 8 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। चैप्टर के हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ बने रहना। अभी तक भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, सीक्वेंसेज एंड सीरीज से। सीक्वेंस हमें नेम से पता चल रहा है, वही हमारा सुना सुना नाम है, हम डेली में यूज़ करते रहते हैं। किस तरह से, सपोज हम क्लास में बैठे हैं और टीचर आते हैं और बोलते हैं कि आप सीक्वेंस में बैठ जाइए, तो मतलब एक 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 करके सब लोग एक साथ बैठ जाए तो वो मतलब वो एक सीक्वेंस में बैठे हैं। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस वर्ड यूज़ किया, मतलब पर्टिकुलर एक ऑर्डर चल रहा है कि एक बैठा फिर उसके बाद एक बैठा फिर एक बैठा। बट यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस रैंडमली कोई भी कहीं भी अपने फ्रेंड सर्कल के पास आके बैठ गया है। तो ये होता है हमारा सीक्वेंस। अब यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे क्या है। सीक्वेंस को डेफिनेशन को समझ लेते हैं पहले। अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डिफाइनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब कोई भी नंबर है, जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगा के जब नंबर्स लिख दिए तो ये मेरा क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। बट यहाँ पे इनके बीच में क्या कोई कांस्टेंट डिस्टेंस चल रहा है या कांस्टेंट रिलेशन चल रहा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक सीक्वेंस कहलाता है। तो सीक्वेंस में नॉट नेसेसरी फॉर पैटर्न, ज़रूरी नहीं है कि कोई पैटर्न ही फॉलो हो तभी वो सीक्वेंस कहलाएगा। नहीं, अगर नंबर एक साथ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं तो उसको हम बोलते हैं, नंबर्स के अलावा वॉट एवर जो भी हो, लेकिन वो हमारा कहलाता है सीक्वेंस। ठीक है। अब यहाँ पे हम मैथ्स में सपोज हमने ए से डिनोट किया, तो मैं सीक्वेंस किस तरह से बनाऊंगी, तो मेरा फर्स्ट होगा A1, A2, A3, A4। अब ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। अप टू इनफाइनाइट तक जाना है तो ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, लेकिन बीच में हमने एक एन टर्म ले लिया। अब ये टर्म क्या होता है, तो ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ना, ये नंबर जो मैंने कॉमा से सेपरेट किए हैं, ये नंबर को हम नंबर ना बोल के सीक्वेंस में टर्म बोलते हैं। तो ये मेरे क्या है, सीक्वेंस के टर्म्स हैं। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है टर्म्स। नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स। जो ये हमने नंबर्स लिखे हैं सीक्वेंस में, इनको ही हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो A1, A2, A3, A4, ये डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो, इनफाइनाइटली हो, तो वो सीक्वेंस हमारा कहलाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब मैं एक और सीक्वेंस लूँ, जैसे कि 1, 2, 3, 4, स्टॉप हो गया। ठीक है। सो मेरा लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 4 है। तो ये इस सीक्वेंस में कैसे टर्म्स है, मेरे फाइनाइट टर्म्स हैं। तो फाइनाइट टर्म्स है, तो इसीलिए इस सीक्वेंस को मैं बोलूँगी कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है। तो इस तरह से हमने समझा फाइनाइट सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर। इनफाइनाइट सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करता है कि वो हमारा सीक्वेंस है वो कैसा है। अब फंक्शनल नोटेशन क्या होता है, जो हमारा nth टर्म होता है उसको हम an से डिफाइन करते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि ये हमारा लास्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म भी हो सकता है, कोई भी नंबर का टर्म हो सकता है। तो जिसको हम डिनोट कर देते हैं an और a ऑफ n, या तो हम an से डिनोट करते हैं या हम a ऑफ n से इसे डिनोट करते हैं। अब सपोज इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपको an गिवन है एंड आपसे पूछा है यू हैव टू फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स इन अ सीक्वेंस। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्या कि an इक्वल -1 पावर n+1 एंड 5 इंटू पावर n+1, और यहाँ पर माइनस है n-1 एंड 5 रेज़ टू n+1। अब आपको फाइंड करने फर्स्ट 3 टर्म। तो भाई n के प्लेस पर क्या क्या रखते जाए, 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है। क्यों, क्योंकि A1 देखो an है, ये है ना nth टर्म है। जब n पर मैं 1 रख रही हूँ तो मेरे कौन सी टर्म आ रही है, 1 आ रही है। n पर जब मैं 2 रख रही हूँ तो A2 आ रहा है। यहाँ से मेरी तीनों टर्म आ जाएंगी फर्स्ट। तो n जहाँ जहाँ है वहाँ हमें 1 रख देना है। -1 है ये, -1, 1 -1। ठीक है। 5 रेज़ टू 1+1, तो A1। अब -1 पावर कितनी होगी, 1 - 1 0, और 1+1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो किसी भी टर्म पर अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। और 5 का स्क्वायर क्या है, 25। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या आ गई, 25 आ गई। अब सेकेंड टर्म निकालती हूँ मैं।
अब A2 निकालेंगे तो बस जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, 2 रख देना है। तो 2 - 1 इंटू 5⁻2 + 1, A2 -1 टू 2 - 1 मतलब 1, सो -1 पर पावर 1 होती है तो -1 हो गया, क्लियर। और यहाँ पर 5⁻3 हो गया तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 125। सो मेरे सेकेंड टर्म क्या आई, -1 to 5। अब मैं थर्ड टर्म फाइंड करूँगी A3। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मुझे क्या रख देना है, 3 रख देना है, इंटू 5, 3 + 1 -1, 3 - 1 क्या होगा 2, और 5⁻2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर A3, अब -1 की पावर जब इवन नंबर है तो प्लस हो जाती है, माइनस माइनस कट जाता है तो ये 1 हो गया। अब ये मेरा कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ से मेरी थर्ड टर्म आ गई 625। तो फर्स्ट टर्म थी मेरी 25, सेकेंड टर्म थी -25 और थर्ड टर्म है मेरी 625, ठीक है। तो इस तरह से हम टर्म्स फाइंड करते हैं। सीक्वेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम सीरीज़। अब सीरीज़ होता है जो सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं, बस वहाँ से हम कॉमा को हटा दें और कॉमा के प्लेस पर हम प्लस साइन लगा दें तो वो जो सीक्वेंस है हमारा कन्वर्ट हो जाता है सीरीज़ में। सो इफ़ नंबर फॉर्मिंग इन सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय साइन ऑफ प्लस कॉल्ड सीरीज़, तो वो हमारा सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ये कॉमा हटा दूँ यहाँ से और कॉमा के प्लेस पे क्या लगा दूँ, प्लस साइन लगा दूँ, तो ये सीक्वेंस मेरा बन गया सीरीज़। इसको बोलेंगे हम सीरीज़, ठीक है। तो इसमें सीरीज़ में भी हमारे फाइनाइट सीरीज़ और इनफाइनाइट सीरीज़ होते हैं। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कहाँ इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये सीरीज़ जो है मेरी कहलाएगी इनफाइनाइट सीरीज़। और इसी में 4 पर एंड कर दूँ मैं, इसका लास्ट टर्म अगर मेरा 4 हो तो ये सीरीज़ मेरी कहलाएगी फाइनाइट सीरीज़। अब इसको हम सिग्मा नोटेशन से डिफाइन करते हैं। इसमें हमारा सिग्मा चलता है जिसे हम समेशन भी बोलते हैं, समेशन नोटेशन, जो इन सबका एडिशन को शो करता है। तो जब भी कहीं पर भी एडिशन साइन लगा होता है, प्लस साइन लगा होता है सीरीज़ में, तो उसको हम समेशन से डिफाइन कर देते हैं। तो समेशन में जैसे मेरा हमने सीरीज़ में पढ़ा, सीक्वेंस में पढ़ा था A1, A2, A3, A4, तो इसमें भी होगा, बस यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा, ये प्लस साइन लग गया, डॉट 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 AN, ठीक है। तो ये AN लास्ट नहीं है, ये अप टू इनफाइनाइट जाता है। तो यहाँ पे मैंने AN ले लिया और N को मैंने 1 to इनफाइनाइट बताया है कि N आप 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक रख सकते हो, तो वहाँ से मेरी सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब हमारा मेन आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन हम समझते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है सीक्वेंस में अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो हमारा कहलाता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। इफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज और डिक्रीज आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में ये कंपलसरी नहीं है कि जो टर्म्स है हमारे वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अ सीक्वेंस फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं, अगर वो कोई सीक्वेंस है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रही है तो वो हमारा कहलाता है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़कर आए हैं और यहाँ पर हमारा मेन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अभी हमें छोड़ देना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। वैसे वो हमारे इस चैप्टर से डिलीट हो चुका है बट पूरी तरह से नहीं, इसलिए हमें उसका पूरा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एपी का। तो एपी जो होता है वो हमारा क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स हैं वो एक पैटर्न में आगे बढ़ रहे हो, मतलब जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से ही कहीं ना कहीं कोई नंबर से ऐड होकर सेकंड टर्म आया हो। सिमिलरली फॉर थर्ड टर्म। तो यहाँ पर देखते हैं हम सीक्वेंस बनाते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल सीक्वेंस है। अब इसको मुझे एक प्रोग्रेशन बनाना है। तो प्रोग्रेशन बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि सपोज़ मैंने ले लिया कि फर्स्ट टर्म तो मेरा ए है, ये मैंने ले लिया मेरा फर्स्ट टर्म। अब मेरे को सेकंड टर्म लाना है, तो सेकंड टर्म में मैंने क्या किया कि फर्स्ट टर्म में मैंने एक नंबर ऐड कर दिया जो मैंने कांस्टेंट ले लिया है।
ठीक है, ये मेरा फिक्स नंबर है और डी को हम बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस भी बोलते हैं। कांस्टेंट डिफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो डिफरेंस होता है सब में सेम होता है, कांस्टेंट डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव नंबर, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब यहाँ पर मैं A2 मेरा क्या आया, फर्स्ट टर्म में मैंने D ऐड किया तो मुझे A2 मिल गया। सिमिलरली फॉर थर्ड टर्म A3 कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म में मैं क्या करूँ, सेकंड टर्म में D ऐड कर दूँ तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में D ऐड कर दो, मतलब सारे टर्म में मुझे D ऐड करते चलना है तो मेरे इस तरह से मुझे टर्म्स मिल जाएंगे प्रोग्रेशन में। अब ये A2 A3 में है तो इनको क्या करती हूँ मैं A में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो A2 के प्लेस पे मैंने लिखा A+D, इस A2 के प्लेस पे मैंने लिख दिया A+D। अब ये +D पहले वाला है तो D+D मिलके मेरे हो गए A+2D। तो यहाँ से मेरी थर्ड टर्म आ गई कि मैं फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट डिफरेंस है उसका डबल करके फर्स्ट टर्म में ऐड कर दूंगी तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। अब इसको भी हम A में कन्वर्ट करते हैं तो A3 क्या है मेरा A+2D, तो मैं पूरा रख दूंगी A3 के प्लेस पर A+2D और ये +D मेरा चल ही रहा है तो 2D+D मिलके मेरे क्या हो गए A+3D। अब मैं A5 यहाँ से डायरेक्ट निकलूँ तो क्या आएगा मेरा A+4D। अब यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करने पे एक सिमिलैरिटी दिख रही है क्या, कि फर्स्ट टर्म तो ठीक है A है, सेकंड टर्म जो है फर्स्ट में एक D ऐड कर रहे हैं, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म में 2D ऐड कर रहे हैं, फोर्थ टर्म में फर्स्ट टर्म में 3D ऐड कर रहे हैं तो फोर्थ टर्म मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है मुझे कि फर्स्ट टर्म ऐड किया इसमें तो 1D, मतलब यहाँ जो नंबर होगा उससे एक कम कर दो, एक लेस कर दो और वो D का मल्टीप्लिकेटिव बन जाएगा। ये देखो A4, यहाँ 4 नंबर है तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3D, बाकी A+ सब में सेम है। तो यहाँ से जब मैं AP बनाऊंगी तो AP मेरा किस तरह से बनेगा, A, A+D, A+2D, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो अब मेरा और क्या आएगा A+ND, A+N-1D। अब यहाँ पे मैं अगर AN निकालूं तो क्या होगा मेरा AN, तो यहीं से देखो AN जब मैं 3 रख रही हूँ तो 3 में 1 माइनस कर रही हूँ, वो D का मल्टीप्लिकेटिव आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूँ, A+ तो सब में सेम है, A+ सब में सेम है, सब में सेम है, बस अंतर कहाँ आ रहा है, D का जो मल्टीप्लिकेटिव है वो क्या होना चाहिए, N में से 1 माइनस कर दो तो ये मेरा मुझे क्या मिल गया, nth टर्म मिल गया। अब सम ऑफ n टर्म क्या होता है तो उसका फॉर्मूला भी मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, ये हम पढ़ के आए हैं, n/2 2a + n-1 × d। ये होता है हमारा फाइंड सम ऑफ n टर्म, और उसमें हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए और उनके बीच का टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी AP, जिसमें क्या होता है 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस चलता है, मतलब फर्स्ट टर्म में कोई नंबर ऐड किया तो सेकंड आया, सेकंड टर्म में ऐड किया तो थर्ड आया, तो मतलब यहाँ पे एडिशन चलता है। अब हम समझते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने समझा कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनमें कांस्टेंट डिफरेंस चलता है, यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो चलता है। किस तरह से, सपोज हमारी वही टर्म चल रही है A1 A2 A3, ये क्या है मेरा एक सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब चेंज हो जाएगा, तो जो टर्म्स हैं अगर किसी एक कांस्टेंट नंबर से मैं मल्टीप्लाई करती जाऊँ, ठीक है, किस तरह से A1 ले लिया मैंने, फर्स्ट टर्म मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया। अब मेरा जो सेकंड टर्म होगा, सेकंड टर्म कैसे लूँगी मैं, A में मैं किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, कांस्टेंट मैंने ले लिया R, ठीक है। अब सिमिलरली फॉर थर्ड टर्म क्या होगा, वही फर्स्ट टर्म में एक बार और R, मतलब सेकंड टर्म में एक बार और R से मल्टीप्लाई किया तो R × R क्या हो जाएगा, AR², क्लियर। अब मैं फोर्थ टर्म निकालूं तो थर्ड टर्म में R से मल्टीप्लाई करना है, मेरी थर्ड टर्म क्या है AR², थर्ड टर्म है मेरी AR², एक और R से मल्टीप्लाई किया तो AR³। अब यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फर्स्ट टर्म तो ठीक है मेरी A ही है, मैं इसको पहले बना लेती हूँ GP में, क्या बनेगा A, AR, AR², AR³,
ये क्या है, मेरी जीपी है। देखो पहचान कैसे होती है एपी एंड जीपी की। एपी में आप जैसे आपको सिर्फ डायरेक्ट सीक्वेंस दे दिया और आपको बोला ए एन फाइंड करो, अब फॉर्मूला किसका लगेगा, तो पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा प्रोग्रेशन है, एपी है या जीपी है। तो जीपी को फाइंड मतलब आप ये देखना जो फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म होगा वो कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तभी हमारा सेकंड टर्म आया है, और अगर एडिशन से नंबर आया है तो वो हमारा एपी है, और मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म आ रहा है हमारा तो हमारा जीपी है। ये आइडेंटिफाई करने का एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर ए एन निकालूं तो ए एन निकालूं, ए एन क्या होगा, देखो यहाँ 4 नंबर है तो आर पर क्या जा रहा है, 4 से 1 माइनस कर दो। यहाँ 3 नंबर है तो आर पर पावर कैसी जा रही है, 3 में से 1 माइनस कर दो, मतलब ए इंटू आर पावर एन माइनस 1। ये क्या आई, मेरी nth टर्म आ गई, जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ से मैंने ए एन फाइंड कर लिया। अब ये हमारा रेशो में भी रेशो ही कहलाता है, ये हमारा कांस्टेंट रेशो कहलाता है, आर फॉर होता है कांस्टेंट रेशो। किस तरह से होता है, देखो A1, ठीक है, A1 इक्वल A2, क्या A2 जो है वो किसके इक्वल है, A इंटू आर, फर्स्ट टर्म में R मल्टीप्लाई हो रहा है तो A1 इंटू आर। अब A1 मेरा A है, इसीलिए यहाँ से देखो तो मेरा जो R है ना वो सेकंड टर्म में जब मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा R आ रहा है। अब यही R सिमिलर होगा किसके लिए, थर्ड टर्म को जब मैं सेकंड टर्म से डिवाइड करूँगी, फोर्थ टर्म को जब मैं थर्ड टर्म से डिवाइड करूँगी तो मेरा R आएगा जो सभी में सेम होगा, इसीलिए मेरा होता है कांस्टेंट रेशो कहलाता है, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ तो हमारे नेक्स्ट टर्म हमको मिलती जाएंगी। अब इसमें हम देख लेते हैं अब इसी का जब हम सीरीज़ में कन्वर्ट करें प्रोग्रेशन को जब हम सीरीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो सम ऑफ एन टर्म फाइंड करेंगे। सम ऑफ एन टर्म किस में, जीपी में। सम ऑफ एन टर्म हमने एपी में भी पढ़ा था, अब हमें जीपी में पढ़ना है। तो ये मेरा क्या है, एसएन, इसको मैं एसएन से डिफाइन करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट आर इक्वल टू 1, मैंने रख लिया आर के प्लेस पे 1। अब मैंने आर के प्लेस पे 1 रखा तो सब जगह ए हो गया ना, देखो इस टर्म में ए, इस टर्म में भी ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, कितनी भी पावर करो 1 ही रहेगा, तो सब में ए आ गया। तो इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगी तो क्या आएगा, एन ए। एन ए कैसे आया, ए कॉमन कर लो, 1 + 1 + 1 अप टू एन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एस एन। एक तो मेरा ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब मैं क्या करती हूँ, इसी इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन में मैंने जब आर से मल्टीप्लाई किया तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, तो आर इंटू एस एन इक्वल ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे कौन सी मिल गई, ये मिल गई मुझे सेकंड इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दिया, तो LHS सब्ट्रैक्ट होता है, RHS सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसका LHS SN और इसका LHS है R इंटू SN। ये तो हमने LHS सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब हम RHS करते हैं। तो पहले इसका आएगा NA, ठीक है, NA माइनस, अब इसके चलेंगे तो ये क्या है, AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब ये NA क्या है मेरा, ये है A प्लस A प्लस A प्लस A, ठीक है। तो इसको जब मैं ऐसे लिखूँ A प्लस A प्लस A, ठीक है, और ये माइनस में चलेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है अभी, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो मेरी सारी टर्म माइनस में हो जाएंगी। तो इसे जब मैं अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, यहाँ से तो देखो SN कॉमन आ गया, 1 माइनस R, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या लिया मैंने, या A कॉमन ले लिया क्योंकि सब में A है, इसमें भी A था और इसमें भी सब में A है, कॉमन लिया। अब मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस R पावर क्या बचा, R पावर N माइनस 1, ठीक है। सो SN आ जाएगा मेरा यहाँ से, सॉरी RN होगा, R पावर N, क्योंकि R इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, R इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, इसलिए R रेज टू N, ठीक है। सो A इंटू 1 माइनस R रेज टू N अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस R। ये मेरा किसका फॉर्मूला आया है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म आया
ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ये हमारा हेल्प करेगा जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा सम ऑफ एन टर्म का। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम जीपी का। हमें जीपी गिवन है 5,25, 125। अब इसका हमें अगर 10th टर्म फाइंड करना है, फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस जीपी, तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है ए एन इक्वल ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। अब हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? एक तो हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और उनका कांस्टेंट रेशो पता होना चाहिए। ठीक है, एन हमारा क्या होता है जो हमसे पूछा है, तो 10th टर्म पूछा है तो एन इक्वल टू हमारा है 10, तो एन इक्वल टू 10 तो हमें मिल गया। ए इक्वल टू हमें पता है क्या, प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5 है। अब मुझे चाहिए आर। आर मैंने बताया था क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो। सो क्या आ रहा है 5 5 जार 25। ठीक है, या थर्ड को सेकंड टर्म से डिवाइड कर लो तो वो वहाँ से आ जाता है मेरा आर, तो आर मुझे मिल गया 5। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे A10 इक्वल 5 इंटू 5 रेस टू 10 माइनस 1। ठीक है, एन के प्लेस पर 10 और आर के प्लेस पर 5। सो एक 5 कितना है, 5 पावर 9 और ये 5 पावर 1, तो हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5 रेस टू क्या हो गया हमारा 10, तो ये है हमारी 10th टर्म। इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। क्या होते हैं? मीन मतलब बीच के नंबर, कोई भी दो नंबर है अगर उनका हमें मीन निकालना है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन होगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन होगा। दोनों के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। तो सपोज हम लेते हैं कि कोई भी दो नंबर हमने ए एंड बी ले लिए, तो फॉर अर्थमेटिक मीन अगर हम ए कॉमा बी का हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, दोनों के सम को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। एंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए इंटू वी। दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम उनका अंडर रूट निकालेंगे, तब हम फाइंड कर पाएंगे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, दोनों के लिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने ए ले लिया 2 है और बी मैंने 8 ले लिया। इन दोनों के नंबर के बीच में मुझे ए एम एंड जी एम फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं दोनों सेम आते हैं नहीं आते। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्मूला है, a प्लस वी बाई 2, मतलब ए एम जब मैं निकालूंगी तो ए एम मेरा आएगा 2 प्लस 8/2, सो 10/2 मेरा क्या आया 5। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन मेरा आया 5। तो किस तरह से हमारा प्रोग्रेशन बन जाएगा, AP 2, 5, 8, और बन भी रहा है। 2 में 3 ऐड कर रही हूँ तो 5 आ रहा है, 5 में 3 ऐड कर रही हूँ तो 8 आ रहा है। ठीक है, एडिशन चल रहा है मतलब AP है। सिमिलरली अब हम GM को समझते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का क्या है, ये A है ये B है, तो जब मैं GM निकालूंगी तो क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू 8, 8 2 जार होता है मेरा 16, और 16 किसका अंडर रूट होता है 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे GM मेरा क्या आ गया 4 आ गया। अब मैं GP बनाऊँ तो क्या बनेगा 2, 4, 8। देखो दोनों में डिफरेंट आया, यहाँ 5 आया यहाँ 4 आया, लेकिन ये मेरी GP है और ये मेरी क्या है AP है। ये GP बन रही है ना, देखो जब मैं 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 4 आ रहा है, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 8 आ रहा है। तो एक कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या ऐसे कह लो इनका कांस्टेंट रेशियो चल रहा है। तो ये होता है हमारा GM और ये होता है हमारा AM। अब अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करें तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो मैं क्या करती हूँ AM में से GM माइनस कर देती हूँ। ठीक है, सो A माइनस G किया मैंने इसमें से ये माइनस किया, तो मैं यहाँ इनके राइट हैंड साइड को भी माइनस करूँगी ना, तो ए मेरा क्या है A प्लस वी बाई 2 माइनस, और GM क्या है मेरा अंडर रूट AB। तो यहाँ से मेरा A प्लस वी माइनस 2 रूट AB, और ये अपॉन 2। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरा, A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2AB। सो A स्क्वायर, तो A मेरा यहाँ पे रूट A है, इसीलिए तो A स्क्वायर कर दिया तो रूट से स्क्वायर कट गया तो A आया। क्लियर,
और माइनस सिंबल है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हमारा फॉलो होगा अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे कि कोई भी नंबर है उनका स्क्वायर कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो ग्रेटर और इक्वल 0 तो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद ऊपर पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है a माइनस जी, जो आंसर ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। क्लियर? तो ये स्टेप से हमें ये दिख रहा है, हम क्या लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी पढ़ के आए हैं कि a ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल होगा g के। अब इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम यहीं पे देख लेते हैं। सेम नंबर लिए थे लेकिन am आया 5 और gm आया 4, तो किसका बड़ा था? अर्थमेटिक मीन बड़ा था। तो ऑलवेज ऐसा होगा कि क्या कि जो हम मीन निकालेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मीन हमेशा ज़्यादा ही निकलेगा। किससे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। हम वैसे भी देखें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर कम ही होता है और यहाँ पे ऐड करते हैं एपी में तो नंबर हमारा बढ़ेगा ही। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिलेशन। हमने एम एंड जीएम भी समझ लिया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम कि सपोज हमें एम गिवन है, सपोज हमें एम कितना गिवन है 10 और जीएम गिवन है 8। क्वेश्चन में ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है? वो दो नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, जिनका एम एंड जीएम हमें दिया है ये हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, हम रख लेते हैं। तो एम का फॉर्मूला हमें पता है क्या? a प्लस बी बाई 2। तो मेरा a प्लस बी बाई 2 किसके इक्वल है? 10 के। ये 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो a प्लस बी मेरा किसके इक्वल हो गया? 20 के। इसको दे दो एक इक्वेशन, ये हमारे काम में आएगी बाद में। ठीक है, अब जीएम पे चलते हैं। तो जीएम मेरा क्या है? रूट ए बी इक्वल 8। अब बोथ साइड में क्या करती हूँ? स्क्वायर कर देती हूँ। स्क्वायर करूँगी तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ ए बी हो गया और 8 पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ? देखो, a माइनस बी यहाँ पर लिख देती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी तो मुझे पता ही नहीं है, a माइनस बी होल स्क्वायर कर लो। मेरे पास तो a प्लस बी है तो 20 स्क्वायर कर दिया, माइनस ए भी है मेरे पास तो 4 इंटू 64 कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 20 का स्क्वायर होता है मेरा 400, 256 आ गया। ठीक है, सो यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर मेरा आ गया 144। तो मुझे पता है 144 किसका स्क्वायर होता है? a माइनस बी, यहाँ लिख देती हूँ। a माइनस बी आया मेरा कितना? 12। अब मेरे पास a प्लस बी ऑलरेडी है। a प्लस बी कितना है मेरे पास? 20 और a माइनस बी मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे तो 2a इक्वल कितना आ जाएगा? 32। तो a मेरा कितना आ गया? 16 आ गया a। जब एक मिल गया मुझे तो दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। कैसे? ये b इधर ट्रांसफ़र कर दो, 16 में से 12 माइनस कर दो, तो 12 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने a और b दोनों नंबर फाइंड कर लिए। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो। दोनों नंबर को ऐड करो, 16 प्लस 4 कितना होता है? 20। 20 में 2 से डिवाइड किया तो 10, मतलब मेरा अर्थमेटिक मीन आ गया। अब रूट होता है तो 8 का क्या होता है? तो 16 इंटू 4 हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा 8 का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एंड होता है। चैप्टर का सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। यहाँ पे एक्सरसाइज या बहुत एक्सेस में क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। क्वेश्चंस को करवाने के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। अभी तक भी आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।